Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। कल हमने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट किया था। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से क्लास ओवर हो गई थी। तो एक बार झटपट सा रीकैप लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमने ये डिस्कस किया था कि कितने तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो उसमें दो क्लासिफिकेशन देखे थे। एक था ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक था ऑन द बेसिस ऑफ आइटम। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये देखा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो दो प्रकार के थे। कौन कौन थे, कौन बताएगा? मैम इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट था, बिल्कुल सही। और इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, बताओ। मैम ग्रुप में लिया था आर्मी अल्फा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। हाँ, और मैम ये अमेरिका में था और भारतीय इंडिया में आर के टंडन और एस सी जोशी के। ठीक है। और इंडिविजुअल में? मैम इसमें लिया था विनय एंड साइमन वाला एक पहला, और पास अलोंग टेस्ट, क्यू कंस्ट्रक्शन टेस्ट और कॉफ ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ आइटम की बात कर रहे थे, है ना। इसमें हमने चार प्रकार के टेस्ट देखे थे। कौन कौन से थे चार प्रकार के? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जैसा नाम से पता लग रहा है वैसा ही ये टेस्ट है। जैसे पीछे हमने ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा, क्या देखा? ग्रुप और इंडिविजुअल। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा था कि कैसा इंटेलिजेंस टेस्ट है। एक जो समूह में हो सकता है, एक जो हम इंडिविजुअल किसी एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट्स पे या इंडिविजुअल पे कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ क्या है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब हुआ कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि ऐसा बुद्धि परीक्षण जिनमें शब्दों का इस्तेमाल होगा, और शाब्दिक में जिनमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहा है कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी जो क्रियात्मक वो क्रियाएं करेंगे, है ना, उसके आधार पे जो टेस्ट होगा। और अभाषाई में मतलब हम भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो जनरल आइडिया था। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो पहला है हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम हमारा जो टेस्ट होता है उनमें इंस्ट्रक्शन में भी और एकांशों में भी, यानी कि आइटम्स में भी हम क्या करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो इंस्ट्रक्शन में भी शब्दों के द्वारा इंस्ट्रक्शन होंगे उस पे क्वेश्चन बुकलेट पे, और जो आइटम होंगे वो भी शब्दों में और अंकों में बने होंगे। ठीक। अब जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे उनके? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। लिख लिया सबने? अब जो वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा वो कैसा टेस्ट होगा? जिनमें भाषाओं का प्रयोग भी होगा और वह एक समय में एक ही व्यक्ति पे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होगा? जिनमें शब्दों का प्रयोग तो होगा लेकिन वह समूह में कर पाना संभव होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया जनरल कॉन्सेप्ट? आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इस तरीके के परीक्षण में लिखित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ इनका स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसे एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पर क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब वन एट ए टाइम। अब जो एग्जाम्पल होंगे वह बिने और साइमन का जो टेस्ट है हमारा, वह इसका एग्जाम्पल होगा। लिख लीजिए। लिख लिया? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय बिने एंड साइमन। तो ये जो बिने और साइमन परीक्षण है, इस परीक्षण में कुल 30 एकांश मतलब 30 आइटम थे, जिसके उत्तर के आधार पर स्कूल के बच्चों की बुद्धि, अंडरलाइन करना है, स्कूल के बच्चों की बुद्धि को मापी जाती थी। कितने आइटम थे इसमें? 30 आइटम थे। इसके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा सा आपको एक पैराग्राफ डिटेल ना याद रखना।
जितने भी हम एग्जाम्पल बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे क्यूब कंस्ट्रक्शन है, को ब्लॉक डिजाइन है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा है, या बिने साइमन टेस्ट है, किसने दिया, किस ईयर में दिया है, और उसके जनरल की उसमें कितने आइटम है, किस तरीके के आइटम है, थोड़े से डिटेल एक पैराग्राफ में आपको याद होने चाहिए। आगे डिटेल में अभी बताऊंगी भी। तो बिने एंड साइमन जो हमारा है इंडिविजुअल टेस्ट, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, उसमें कितने आइटम है? 30 आइटम है। और यह किसके लिए बनाया गया है? स्कूल के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब इस परीक्षण का इंग्लिश रूपांतरण 1911 में गोडार्ड के द्वारा किया गया। गोडार्ड, GODDARD, गोडार्ड के द्वारा किया गया। अंडरलाइन कर लीजिए, टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट, किस तरीके के? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के डिमेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो बिल्कुल जनरल सा आइडिया लगा के आपको इसका आंसर तैयार हो जाना है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले डिमेरिट क्या हो सकती है कि इस तरीके का जो परीक्षण होता है, चूंकि इनमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो जो हम सब्जेक्ट लेंगे उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये इसकी पहली डिमेरिट हो जाएगी। अब जब कभी ऐसी आवश्यकता हो गई कि जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर उस परीक्षा का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं उस पे, है ना? तो यहाँ पर एक बाधा हो जाएगी जो इसकी डिमेरिट है। दूसरा कि चूंकि एक समय में एक ही व्यक्ति पे कर रहे हैं, तो समय की बर्बादी भी ज्यादा होती है। तो 2 डिमेरिट तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट आ जाइए शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में। शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? वैसे परीक्षण को कहेंगे जिनमें शब्द, वाक्य, संख्या का प्रयोग एकांश में भी होगा, इंस्ट्रक्शन में भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां एक समय में एक ही व्यक्ति पे किया जा रहा था, यहाँ यह परीक्षण एक समय में हम एक समूह के ऊपर, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। ठीक, तो वो जो समस्या थी, इंडिविजुअल वाली समस्या जो थी कि हम एक समय में एक ही व्यक्ति पे करते हैं जिससे हमारे समय का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, वो वाली समस्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक मेरिट हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट, यानी एक दूसरा नाम भी लिखिए, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि चाहे हम वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें, चाहे हम वर्बल ग्रुप टेस्ट की बात करें, इन दोनों ही परीक्षण में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम जो हमारे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसको पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जो हमारे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, कंबाइंड, दोनों इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही, इनके कुछ जो डिमेरिट्स थे वो आपको दोनों के लिखने पड़ेंगे। पहले में हमने क्या कहा कि वहां पढ़े लिखे पे ही यह परीक्षण हो सकता है और समय ज्यादा लगेगा। अब समूह में क्या हो जाएगा? समूह में ये वाली समस्या तो खत्म हो गई कि हम एक बार में एक समूह के ऊपर कर सकते हैं, समय की बर्बादी को हम कम कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो डिमेरिट हम लिखेंगे कि एक डिमेरिट तो वही होगी कि भाई पढ़े लिखा ही होना जरूरी है, पहली डिमेरिट। दूसरी डिमेरिट क्या होगी कि जो परीक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, उसके लिए एट ए टाइम समूह के सभी बच्चों का निरीक्षण कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरी डिमेरिट ये हो सकती है कि जब बेटा मेरी आवाज आ रही है? सुनीता को मेरी आवाज नहीं जा रही है। यस मैम, आ रही। हाँ, सुनीता को नेट का इशू हो रहा होगा शायद,
इस वजह से उसको आवाज नहीं जा रही है। तो तीसरी बात यहाँ पे ये होगी डिमेरिट में कि जब बच्चे समूह में बैठ के परीक्षण अगर दे रहे हैं तो क्या हो सकता है कि यहाँ आपस में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये 3 डिमेरिट हमारे किसके हो गए? ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हो गए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं yes, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अशाब्दिक मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा परीक्षण का निर्माण किया जाता है जिनके इंस्ट्रक्शन में तो हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनके जो एकांश होंगे उनमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वह हम चित्रों के माध्यम से वो एकांश का निर्माण करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन में भी और आइटम्स में भी हम शब्दों और भाषाओं और अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इनमें हम इंस्ट्रक्शन में तो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन होते हैं ना कि इतने समय का है, ये क्वेश्चन कैरी इतने मार्क्स वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो तो हम करेंगे यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल, लेकिन जो हमारे एकांश होंगे ना, आइटम्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां हम उन्हें उन क्वेश्चंस को चित्रों के माध्यम से पूछेंगे। तो जो आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, जो आकृतियों से संबंधित वाले क्वेश्चन, याद है आपके बीएड में के क्वेश्चन पेपर में भी होता है ना रीजनिंग वाले, जिनमें आकृति, 4 आकृति, 3 आकृति दी होती है और कहते हैं कि चौथी आकृति इससे मिलती जुलती आप तैयार करें, है ना, और 4 ऑप्शन दिया होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वह है नॉन वर्बल का रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब ये रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा तैयार कर लीजिए 2-4 लाइन, तो इस परीक्षण का जो निर्माण है वह जेसी रेविन्स ने किया था। जेसी रेविन्स ने किया था 1930 में। ठीक है, लिखते जाइएगा कि इस परीक्षण द्वारा स्पेयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के जी फैक्टर का मापन होता है। जी मतलब जी स्टैंड फॉर जनरल इंटेलिजेंस, जी स्टैंड फॉर जनरल इंटेलिजेंस। तो इस परीक्षण में जो बुद्धि मापी जाती है वह सामान्य जनरल मानसिक योग्यता को मापते हैं। ठीक है, ये कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है, यह एक कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब ये कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, और चित्रों के माध्यम से बताया गया, तो ये कल्चर से इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये किसी भी कल्चर के लोग जो हैं इसको, इस परीक्षण को कर सकते हैं, इसीलिए इसे कल्चर फ्री, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण भी माना गया है। ठीक है, ये रेविन्स, नेक्स्ट लिखिए, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में जो बहुविकल्पी एकांश हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं। अब प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी एकांश हैं वह मैट्रिक्स के फॉर्म में या कॉलम के फॉर्म में 2 रो में चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कहा गया है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया है कि 3 बॉक्स बनाए हैं उन्होंने, ठीक है, पहले बॉक्स में कुछ चित्र दिए गए, दूसरे में कुछ चित्र दिए गए हैं, और कहा गया है कि तीसरे बॉक्स में क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा चित्र होगा, और उस चित्र को देने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र है, पहला चित्र में 2 रो बने हुए हैं, तो पहले चित्र के पहले बॉक्स में ऊपर एक स्क्वायर, एक क्रॉस के साथ 2
0 लिखा गया है ना, मतलब 1 2 3 बॉक्स बने हैं, 2 बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरे बॉक्स का ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है और हर बॉक्स में 2 रो बने हुए हैं। तो पहली रो में 1 क्रॉस और 2 0 लिखा है, दूसरी बॉक्स में 2 क्रॉस और 4 0 लिखा है। तो अब आपसे क्वेश्चन मार्क है कि तीसरे बॉक्स में ऊपर 3 क्रॉस है, तो सेकेंड वाली रो में कितने जीरोस होंगे? 2 4 एंड 6। तो ऑप्शन ए बी सी में, हाँ, ऑप्शन ए बी सी में जो 6 ऑप्शन वाला होगा आप वहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बना हुआ है। ये एग्जांपल था रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के। अब ये जो रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स हैं, इनमें 3 फॉर्म्स हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन बुकलेट में 3 तरीके के फॉर्म दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में जो है 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म SPM, कैपिटल में लिखिए SPM, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। दूसरे फॉर्म का नाम CPM, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तथा तीसरे फॉर्म का नाम APM, एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है। एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है। ठीक, आपको अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जनरल डिटेल थोड़ा सा आपने बता देना है यहाँ पे कि हमारा जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो किसे कहते हैं, जिनमें हम इंस्ट्रक्शन में, निर्देशों में तो भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम एकांशों में भाषा का प्रयोग ना करके हम चित्रों के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। फिर रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है रेविन्स के द्वारा बनाया गया है 1930 में, है ना। यह कल्चर फ्री टेस्ट है। इनमें मैट्रिक्स के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण किया गया है, बहुविकल्पीय हैं, इसके 3 फॉर्म हैं। ठीक है, और फॉर्म के नाम बता देंगे, स्टैंडर्ड, कलर्ड और तीसरा एडवांस। ठीक है, 3 फॉर्म हो गए। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहेंगे? जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन में भाषा का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है कि भाषा का प्रयोग है तो चलो ठीक है, इंस्ट्रक्शन बच्चों ने पढ़ लिया, लेकिन अगर नहीं है तो हाव भाव और जेस्चर से ही हम इंस्ट्रक्शन भी देंगे, शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों ही संभावनाएं परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट में होती हैं कि हम निर्देश देते समय तो भाषा का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कही गई कि इस परीक्षण में जो एकांश होंगे उनमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही चित्रों के माध्यम से हम इनके प्रश्नों का निर्माण करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, पहली बात क्या हुई कि इंस्ट्रक्शन में या तो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि हम एकांशों में तो हम भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ रेविन्स प्रोग्रेसिव मतलब नॉन वर्बल की तरह यहाँ हम चित्रों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या, प्रश्न यह उठता है। तो यहाँ हम वास्तविक वस्तुओं के मतलब वस्तुओं के, नॉट वास्तविक, वस्तुओं के जोड़ तोड़ से, मैनिपुलेशन से इस परीक्षण का निर्माण करेंगे। इसीलिए इसका नाम परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट रखा गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट था वह सेग्विन के द्वारा 1866 में, सेग्विन का स्पेलिंग लिख लीजिए, SAGUINE, सेग्विन, सेग्विन के द्वारा 1866 में बनाया गया, 1866 में बनाया गया। इस परीक्षण का नाम क्या हुआ? सेग्विन फार्म बोर्ड, सेग्विन फार्म बोर्ड। इसका प्रयोग किस पे करते थे? मानसिक रूप से मंदित बच्चों पे, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन पे इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पहला परफॉर्मेंस टेस्ट था
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेगविन के द्वारा बनाया गया 1866 में। कुछ और इसके बाद काफी पॉपुलर परफॉर्मेंस टेस्ट हुए, जिसमें कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। इसका निर्माण किसने किया था? एससी कोह ने किया था 1923 में। एससी कोह ने किया था 1923 में। एससी कोह ने 1923 में किया था। अब ये जो परीक्षण है, इसमें लकड़ी का एक एक वर्ग इंच का 16 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 16 ब्लॉक्स हैं और 10 रंगीन डिजाइन अलग अलग कार्ड पर छपे होते हैं। ठीक, जो सब्जेक्ट होगा उनको इन ब्लॉक की सहायता से एक एक करके सभी डिजाइनों को बनाना होता है। डिजाइन मतलब पैटर्न, पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न से जो 16 ब्लॉक्स हैं उसकी हेल्प से वो पैटर्न आपको बनाना है। तो होने वाली गलती और लगने वाला समय के आधार पे हम, परफॉर्मेंस के आधार पे हम परीक्षण करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा पास अलोंग टेस्ट। इस परीक्षण में 8 डिजाइन अलग अलग कार्ड पर बने होते हैं। इस परीक्षण में कुल मिलाकर नीले रंग का आयताकार और वर्गाकार 13 ब्लॉक होते हैं। 13 ब्लॉक्स होते हैं और 4 विभिन्न आकार के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। कार्ड पर बने डिजाइन के विपरीत डिजाइन को बनाकर बुद्धि परीक्षण में अपना परफॉर्मेंस देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, 3 हो गए। एक हो गया हमारा सेग्विन का फार्म बोर्ड, दूसरा हो गया कोह ब्लॉक और तीसरा हो गया पास अलोंग। क्लियर है? और चौथा है क्यूब कंस्ट्रक्शन। ठीक, और संतोष सर के क्लास का टाइम हो रहा है, तो कल इसे कंटिन्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। और जो वो नोट्स आपको सिंगल पेज गया है उसको मैं चेक करती हूँ कहाँ रह गया वो, उसको रीसेंड करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.